नमस्ते बच्चों, आज आप पढ़ेंगे कहानी टिकट एल्बम। कई लोगों को बहुत कुछ एकत्रित करने का शौक होता है, जैसे कि चाबी के छल्ले या कोई स्टिकर्स या फिर टिकटें, जैसे कि डाक टिकट। इस तरह का कोई भी शौक किसी का हो सकता है। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं जिनको टिकटें इकट्ठा करने का शौक है। अब ये बच्चे टिकटें इकट्ठा किस प्रकार करते हैं, इकट्ठा करने के उनके ढंग में क्या अंतर है, और जब एक को महत्व कम मिलता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब कुछ हम इस कहानी के द्वारा पढ़ेंगे। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। कठिन शब्द है जमघट, जिसका अर्थ है भीड़। अब नागराजन का महत्व अधिक क्यों बढ़ गया था? क्योंकि उसके पास एक नया टिकट एल्बम आया था जो कि उसके मामा जी ने सिंगापुर से भिजवाया था। और अब बच्चे किसे नहीं पूछते थे? अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता था, क्योंकि राजप्पा के भी पास टिकट एल्बम थी अब, लेकिन उसके टिकट एल्बम को कोई नहीं पूछता था। महत्व नागराजन के टिकट एल्बम का बढ़ गया था। अब ऐसा क्यों हुआ? आगे पढ़ते हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। यहाँ कठिन शब्द है अगुआ, जिसका अर्थ है नेता। अब वो कक्षा में नेता कौन होगा? कक्षा का मॉनिटर होगा। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर
हंस पड़े थे। कठिन शब्द है चबेना अर्थात सूखा नाश्ता, ठहाका अर्थात जोर की हंसी। तो आपको यह समझ में आ गया कि राजप्पा का महत्व अब क्यों घट गया था। राजप्पा ने तो अपने टिकट बड़ी मेहनत से जमा किए थे। वह सुबह निकल जाता था और शाम को घर लौटता था, कई कई मील दूर जाता था और टिकट जमा किया करता था। और एक दिन किसने राजप्पा से उसका एल्बम मांगा था? सरपंच के बेटे ने एल्बम मांगा था। तो क्या राजप्पा ने उसे दे दिया था? नहीं, राजप्पा ने उसे एल्बम नहीं दिया था और बल्कि उसे घमंडी भी कहा था और यह भी कहा था कि अब तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है उसे 30 रुपए में दे दो। और सब बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई? सभी जोर से हंसने लगे। तो आपने देखा कि बड़ी ही मेहनत से, बड़े ही परिश्रम से राजप्पा ने टिकट इकट्ठा किए थे और अपना एल्बम बनाया था। और इसके विपरीत नागराजन के पास एल्बम कैसे आया था? नागराजन ने कोई परिश्रम नहीं किया और उसके मामा ने उसे सिंगापुर से एल्बम भेजा था। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। एक कठिन शब्द है फिसड्डी, जिसका अर्थ है पिछड़ा हुआ। कहने का अर्थ यह है कि अब राजप्पा के एल्बम को बच्चे फिसड्डी कहने लगे और उसकी तुलना किससे करने लगे? नागराजन के एल्बम से करने लगे। क्या कारण रहा होगा? आप अनुमान लगा सकते हैं। कारण यही रहा होगा कि नागराजन का एल्बम देखने में बहुत सुंदर था, जबकि राजप्पा का एल्बम देखने में बहुत सुंदर नहीं रहा होगा। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। बच्चों, ऐसी मना स्थिति होती है कि यदि हमारी वस्तु की कोई प्रशंसा करना अचानक बंद कर दे और हमारे जैसी वस्तु किसी और के पास हो और उसकी प्रशंसा करे, तो हमें मन में थोड़ी उससे ईर्ष्या होने लगती है। तो यही स्थिति किसकी थी? राजप्पा की थी। राजप्पा जानता था कि उसका एल्बम बहुत सुंदर है। राजप्पा जानता था कि नागराजन का एल्बम बहुत सुंदर है, उसे भी पता था, किंतु वह उसकी प्रशंसा जानबूझकर नहीं करता था क्योंकि उससे राजप्पा को ईर्ष्या होती थी। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। कठिन शब्द है टीप, अर्थात नकल करना। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। घुड़की देना अर्थात डांटना, ऊंची आवाज में बोलना। जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। अरे, उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास। सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे, पानी भरोगे? हाँ,
कृष्णन ने छेड़ा। राजप्पा ने सब बच्चों को घुड़की क्यों दी थी? क्योंकि सभी बच्चे जो नागराजन की एल्बम के पहले पृष्ठ पर लिखा था उसे टीप रहे थे। अब क्योंकि राजप्पा के मन में तो नागराजन के टिकट एल्बम के प्रति ईर्ष्या थी, इसीलिए उसे बुरा लगा और उसने बच्चों को घुड़की दी। और कृष्णन ने जब यह सुना तो कृष्णन की क्या प्रतिक्रिया रही? कृष्णन का कहना था कि जो टिकट उसके पास है उसमें से यदि एक भी तुम्हारे पास हो तो कहो, तभी तुम उससे ईर्ष्या रख सकते हो। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा।